आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ग्रेविटेशन। और दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है व्हाट इज ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और दोस्तों वो जो पेड़ था वो एप्पल का पेड़ था और अचानक से एक सेब यानी कि एक एप्पल जो है वो न्यूटन साहब के ऊपर गिर जाती है। अब न्यूटन साहब सोचने लगते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरी, और फिर उन्होंने सोचा कि हर ऑब्जेक्ट जो कि हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे क्यों आ जाता है। तो दोस्तों इस बात का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशंस की, और उन्होंने पता लगाया कि अर्थ के पास एक फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आकर गिरते हैं। क्योंकि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उन ऑब्जेक्ट्स पर और अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और न्यूटन साहब ने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी कि सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और ये जो अट्रैक्ट करने का प्रोसेस है इसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आ जाती है, ये पावर कैसे आती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये आती है उसके मास की वजह से, क्योंकि हमने ये मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना हुआ है और उस मटेरियल को हम मैटर कहते हैं, और मैटर के पास मास होता है और वो जगह घेरता है। तो दोस्तों उसी मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जन्म लेती है और उस ऑब्जेक्ट में ये पावर आ जाती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, और जिस फोर्स के साथ वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। और अट्रैक्ट करने के इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रेविटेशन कहेंगे। तो दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और इस बात को समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल है अर्थ एंड मून का। अर्थ भी मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार से मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर, क्योंकि दोनों के अंदर मास है और उन्हीं मासेस की वजह से उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। लेकिन दोस्तों अर्थ का मास बहुत ज्यादा है मून के कंपैरिजन में, तो इसीलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी मून के कंपैरिजन में। तो अर्थ जो है मून को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और मून जो है बेचारा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कि अर्थ ने उस पर लगाई। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। हमारे सोलर सिस्टम में हर ऑब्जेक्ट, हर प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्यों? 99% जो मास है सोलर सिस्टम का वो सूर्य के अंदर ही है। तो दोस्तों इसीलिए पूरा सोलर सिस्टम सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चलिए दोस्तों ग्रेविटेशन की डेफिनेशन को इंग्लिश में लिख लीजिए। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force which is called gravitational force, and this process of attraction is known as gravitation। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मुझे वीडियो को लाइक करके बताइए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके।